नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए देश विदेश की तमाम खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला आज कोरिया जिले के दौरे में पहुंचे थे। डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल बैकुंठपुर और नगर पालिका निगम चिरमिरी के अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन पूर्व लाइवलीहुड कॉलेज से परिवर्तित इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय के समस्त कक्षों का सूक्ष्म अवलोकन किया और कुछ आवश्यक फेरबदल के भी निर्देश दिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ के कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को और सभी जो लोग हैं, विशेष रूप से शिक्षकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना के इस समय में भी इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है। जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम लोगों ने प्रयोग देखे जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो तो आप देख ही रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा बन रहा है। अब जल्दी से बना करके इसका उद्घाटन करा के लॉन्चिंग हो जाए, यही प्रयास है। पर आप सब लोगों को मैं और विशेष रूप से कोरिया ज़िले के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि अपन बात करें क्लास 1 से क्लास 2 से 12 तक का है क्लास, और क्लास 1 की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा फॉर्म बिक चुकी है। तो सेक्शन कितना रहेगा, कितने बच्चों का एडमिशन मिलेगा? अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि अगर और ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है तो हम लोग वो अतिरिक्त पद भी शिक्षकों के देने का प्रयास करेंगे। और अब कितना होगा ये तो बैठने की परिस्थिति को देख के है, क्योंकि आप भी ये नहीं चाहेंगे कि हम बच्चों को ऐसे बिठाएं कि वो उनके पास बैठने की जगह ही ना हो। तो उसको देखेंगे, अधिक से अधिक को कोशिश करेंगे कि हम भर्ती कर सकें और फिर अगर जगह की सीमा होगी तो फिर आगे पीछे कुछ और करेंगे। क्योंकि चिरमिरी जो बेल्ट है, कोल माइंस बेल्ट है, इंग्लिश मीडियम जो है एसएसएल के द्वारा 2 स्कूल है, डीएवी सेंटर जो विनय जायसवाल विधायक बने उनको पर बहुत प्रेशर था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का। अगर सेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, बच्चों को एडमिशन पूरा नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं एक बात तो आएगी। आप सही कह रहे हैं, सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों का एडमिशन भी होना चाहिए। पर आप ये भी मानेंगे कि अगर हम इतने ज़्यादा बच्चे छोटी सी जगह में भर लें जहाँ उनको ठीक से बैठने की भी जगह ना हो और पढ़ाई अच्छी ना हो तो भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा अपने को और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती करें। पूरा होते दिख नहीं रहा है और केवल मेरा नहीं, पूरे चिरमिरी वासियों का ये सपना पूरा हो गया है। और आज माननीय सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक शुक्ला जी का आगमन यहाँ हुआ था और उन्होंने इसे देख के बोला है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। चूँकि हम लोग की चिंता इस बात की है कि हमारा जो स्ट्रेंथ था 40 बच्चों का एक सेक्शन का, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म की बिक्री हुई है और हमारे जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हमारे लोग हैं, आप जानते हैं कि नॉन एसएसएल के हमारे रहवासियों की यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और बच्चों को हमको अच्छा पढ़ाना है, उनको अच्छा शिक्षा देना है। तो कहीं ना कहीं इस बात की कसक रह रही थी कि 40 बच्चों को ही हम एडमिशन दे पाएंगे। तो आज माननीय सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, वो और शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक सेक्शन बढ़ाने की बात चल रही है या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात चल रही है। निश्चित रूप से अगर इस साल नहीं तो अगले साल हम लोग बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में इस स्कूल को चालू करेंगे और लगभग हर सेक्शन में 80 बच्चे पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ग्राउंड, प्ले ग्राउंड और टेबल टेनिस को लेकर बात हो रही थी। मैं आपको बताया ना कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्ले ग्राउंड जो आपको दिख रहा है, इसमें रनिंग ट्रैक रहेगा जो आज तक किसी स्कूल में आप नहीं देखे होंगे। इसमें हम लॉन टेनिस का ग्राउंड बनाएंगे, हम इसमें टेबल टेनिस के लिए हॉल बनवाएंगे, हम इसमें बैडमिंटन कोर्ट बनवाएंगे। तमाम जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो फैसिलिटी है, जो कल्चरल एक्टिविटी में जो बच्चे भाग लेते हैं, सारा एक बच्चे का सर्वांगीण विकास जो हो वैसी स्थिति हम इस स्कूल में बच्चों को देंगे। बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव स्याईपुरा के पास युवकों की बाइक गाय से टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को इसकी सूचना दी। घायल युवकों का इलाज जारी है। गाय से टकराने से गाड़ी हमारी फिसल गई थी। कितने लोग घायल हो? 2 लोग हैं हम। क्या नाम उसका? उसका नाम राम सिंह है। आपका? विनोद है। थाना डौकी क्षेत्र के कचपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में खेलने गए बच्चों में 12 वर्षीय किशोर जर्जर विद्युत तार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हुई मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कानपुर की रहने वाली एक महिला ने पति मनमोहन सिंह पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर जिला पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है।
पीड़ित महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पति दहेज में कम पैसे दिए जाने और मोटरसाइकिल न दिए जाने की वजह से उसे परेशान करता रहा है। मनमोहन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भगवानपुर से ग्राम भूमका में आरोपी मनमोहन सिंह के यहाँ सन 2019 में गर्मी माह में शादी हुआ था और अगस्त माह 2019 में पीड़िता को आरोपी के द्वारा दहेज मांग मोटरसाइकिल में 50,000 रुपया लेकर आना अगर मारपीट कर निकाल दिया था और पीड़िता अपने पिता के घर में भगवानपुर में रह रही थी और उसके पति के द्वारा वापस लेने नहीं आने और दहेज मांग की रिपोर्ट दिनांक 28/8/2020 को थाना में आकर की। उसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 56/2020 धारा 498 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जुडिशा में लिया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 9/9/2020 को आरोपी मनमोहन सिंह पिता जगजीवन सिंह जाति गौड़ उम्र 21 साल ग्राम भूमका को गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध गिरफ्तार कर रिमांड में न्यायालय पेश की जाएगी। ताजगंज थाना पुलिस ने मकान दिलवाने के नाम पे लोगों से ठगी करते नटवर लाल और शोएब अंसारी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने करीब 50 लोगों से मकान दिलवाने के नाम पे हर एक मकान के 3 लाख रुपए लिए हैं, जिनमें से 4 पीड़ित सामने आ चुके हैं। देखिए, जैसा अभी आपको पता होगा 4 दिन पहले डूडा के द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था धारा 420, 68, 71 का, जिसमें उन्होंने बताया था कुछ लोग हैं जो फर्जी तरीके से डूडा के पेपर बनाकर लोगों को आवासों का आवंटन कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने अपनी विवेचना के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें शुहेब मेन इसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा आजम उर्फ मुन्ना है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी फरार हैं। हैदर और अदनान 2 लोग अभी, उनका नाम भी इसमें प्रकाश में आया, उनकी अभी तलाश है। साथ में सर क्या कुछ इसने बताया कि लोगों से धोखाधड़ी की? अभी तक इन्होंने 4 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें ये 3.5 लाख रुपए बताया करते थे कि हम 3.5 लाख में तुम्हें आवास आवंटन करा देंगे और 3 लाख में तक में आके इनकी बात पड़ जाती थी, कंप्रोमाइज़ कराते थे और फिर उसके पेपर बना के देते थे और इस तरीके से जो 3 लाख रुपए लेते थे वो आपस में बांट लेते थे। तो अभी तक तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 अभी वांछित हैं हमारे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद पूछताछ में और चीज़ें निकल के आएंगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। रायपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण कार्यक्रम दिखाया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक 1138 पंजीयन हो चुके हैं। तो आपने कहाँ पर दुकान खोली है? 7 नंबर। क्या बेच रहे हैं आप? सैलून की दुकान। तो आप इसमें क्या पैसे भी भरते हैं? जी। कितने रुपए माह भरते हैं आप? 1000। श्रीमती कामना श्रीवास्तव। तो मैडम ये बताएं, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों के लिए अभी तक लाभ दिया गया है? इसमें अभी सहारपुर निकाय में 1138 पंजीयन हुए थे, जिसमें अपने यहाँ 719 को कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं और इसमें से 181 करीब बैंक से स्वीकृत हो गए हैं और 133 को लाभान्वित किया जा चुका है। मोहम्मद हसन भाई। तो ये आपके लिए लाभ दिया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का? जी। कितने पैसे दिए गए आपको? 10,000 रुपये। तो आपने दुकान कहाँ पर खोली है? झंडा चौक, वार्ड नंबर 7, शाहपुर। काहे की दुकान खोली आपने? रेडीमेड कपड़ा। तो आप इसमें जो आपको 10,000 रुपये जो लोन दिया गया है, जी। इसमें क्या आप इसमें पैसे भी चुकाते हैं? जी हाँ, मैं पैसा चुकाता हूँ। एक किस्त भर भी चुका हूँ 900 रुपये की। अच्छा, माह में भरते हैं आप 6 माह में भरते हैं? हर महीने। तो कितने की किस्त भरते हैं आप? 900 रुपये।